दोपहर का वक्त, मुंबई का हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन। लेकिन आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने स्टेशन के बाहर आसपास के इलाकों को खाली करा दिया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। स्टेशन के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुला था। उस रेस्टोरेंट को पुलिस चारों तरफ से घेर कर खड़ी थी, जहां एक गंजे आदमी ने 16-17 साल की एक स्कूल गर्ल को हॉस्टेज बना लिया था। उस गुंडे ने लड़की के गले पर एक धारदार चाकू रखा था। वो लड़की घबराई हुई थी, डर की वजह से वो कांप रही थी। वो गुंडा बार बार पुलिस को धमका रहा था और पीछे हटने के लिए कह रहा था ताकि वो वहां से भाग सके। लड़की डर से रोने लगी थी। वहां खड़े एक सब इंस्पेक्टर ने गुंडे को रोकते हुए कहा, लल्लन, अभी भी वक्त है तेरे पास। उस लड़की को छोड़ दे और खुद को सरेंडर कर दे। पुलिस भी डरी हुई थी कि कहीं वो गुंडा उस लड़की को सच में ना मार दे। लेकिन उस रेस्टोरेंट में उस गुंडे के अलावा एक आदमी और था। वो धीरे धीरे गर्मा गर्म नूडल्स खा रहा था, मानो वहां क्या हो रहा है उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगले ही पल बड़ी तेजी से एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी। उसमें से लेडी इंस्पेक्टर सुनीता सिंह निकली। उसे देख सभी पुलिस वाले उसे सल्यूट करने लगे, लेकिन वो सीधे लल्लन से कुछ दूरी पर जाकर रुकी और उसे धमकाते हुए बोली, लल्लन, चाहे तो कितने भी पैतरे आजमा ले, लेकिन आज बचकर नहीं जा पाएगा। कहते वक्त सुनीता सिंह की नजर वहां आराम से नूडल्स खा रहे उस आदमी पर पड़ी और कहा, ये कौन है? इंस्पेक्टर ने बोला, ये इसके साथ मिला हुआ लगता है। सुनीता उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक लल्लन की चाकू पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। वो चिल्लाकर बोला, सुनीता सिंह, जरा से भी चालाकी मत दिखाना। मैं तुझसे डरने वाला नहीं, और मेरे बारे में सोचने से पहले इस लड़की के बारे में तो सोच लो। यह लड़की मर गई ना तो वर्दी उतर जाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। सुनीता ने गन निकालकर सीधे उस पर तान दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ना, मैं डरने वाला नहीं। चिल्लाते हुए लल्लन ने चाकू लड़की के गले में हल्का सा धंसा दिया। लड़की करा उठी, उसके गले से ब्लड निकलने लगा था। सुनीता घबराकर वहीं रुक गई और बोली, नहीं लल्लन, रुक जा। सुनीता को बेबस देख लल्लन लड़की को पकड़कर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। उस लड़की की बिलखती हुई धीरे सी आवाज आई, प्लीज 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 हेल्प मी। लल्लन के चतुराई के आगे सुनीता और उसकी टीम लाचार दिख रही थी। तभी वहां बैठे उस हैंडसम से आदमी ने लल्लन की तरफ देखते हुए कहा, मजा नहीं आ रहा है यार, दम नहीं है नूडल्स में। उसकी आवाज सुन लल्लन का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। सुनीता इसका फायदा उठाकर तेजी से उस लड़की को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ भागी। सुनीता सिंह को अपनी तरफ आता देख लल्लन उस लड़की को मारने वाला था कि तभी उस आदमी ने अपने हाथ में रखे फोर्क को बूमरैंग की तरफ फेंका और फोर्क सीधा जाकर लल्लन के हाथ से टकराया और उसके हाथ से चाकू गिर गया। उसके इस एक्शन को देख सुनीता के साथ साथ सभी पुलिस वाले एक पल के लिए हैरत में आ गए। लल्लन चाकू दोबारा उठाने वाला ही था कि उस आदमी ने गर्मा गर्म नूडल्स उसके गंजे सर पर फेंक दिया। लल्लन जलन से चीख उठा। लड़की उसके हाथ से छूट गई और सुनीता के इशारे से पीछे हट गई। तब तक आदमी ने वो फोर्क उठाकर गुंडे की गर्दन पर लगा दिया। लल्लन छटपटाते हुए अपने गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हिलना मत वरना गले से खून सूप बनकर बहने लगेगा। उस आदमी ने उसे पुलिस को सौंप दिया। स्कूल गर्ल को सुनीता ने वहां से सेफली भेजने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। उस लड़की ने दूर से उस आदमी को थैंक्स कहा। उस आदमी ने भी उसे कूल अंदाज में कहा, ऑल द बेस्ट। कहते हुए अंगूठा दिखाया और अपना बैकपैक उठाकर चुपचाप वहां से जाने लगा। इंस्पेक्टर सुनीता सिंह ने उसे पीछे से आवाज दी, ए हेलो बैकपैकर, स्टॉप। उस आदमी के चेहरे पर एरोगेंट सी स्माइल आ गई। उसने बिंदास अंदाज में कहा, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए मैडम, सो थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर सुनीता ने सख्ती दिखाते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस आदमी ने कहा, समर प्रताप। यहां किस लिए आए थे? इंस्पेक्टर के इस क्वेश्चन पर समर के चेहरे पर मजाकिया स्माइल आ गई और वो बोला,
मुंबई में नूडल्स खाना क्राइम है क्या? नहीं, क्राइम तो नहीं, लेकिन हाथ में चाकू लिए हुए खतरनाक गुंडे के पास आराम से बैठकर नूडल्स खाने वाला कोई कॉमन मैन तो नहीं हो सकता। चुपचाप गाड़ी में बैठो, पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आज ही मुंबई आया हूं और आज मेरा इरादा पुलिस स्टेशन जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम फिर कभी मिलते हैं। अपने सरफिरे अंदाज में बोल समर प्रताप सुनीता को बाय का इशारा करके जाने लगा। तुम कहीं नहीं जा सकते, वरना। सुनीता ने समर पर बंदूक तान दी थी। समर ने उस पर तरस भरी नजर से देखा और बोला, अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मना कैसे कर सकता हूं, चलो चलते हैं। वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुनीता उसके बगल में बैठ गई। बीच रास्ते में सुनीता ने समर से बुलंद आवाज में पूछा, लल्लन को कब से जानते हो? लल्लन? कौन लल्लन? समर ने कहा। सुनीता उसकी हरकतों से चिढ़ रही थी। वो बोली, तुम बेवकूफ तो नहीं दिखते, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसी भूल सपने में भी मत करना। अब साफ साफ बताओ, उस गुंडे को कब से जानते हो? समर ने बिल्कुल अनजान बनते हुए जवाब दिया, अच्छा वो, मैं उसे नहीं जानता। तो खुद को तो जानते ही होगे, तो सच बताओ तुम कौन हो और क्या करते हो? सुनीता जितनी ज्यादा परेशान लग रही थी, समर अभी भी उतना ही रिलैक्स लग रहा था। वो बोला, अब इतने प्यार से पूछ रही हो तो झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैं इंडियन सीक्रेट एजेंसी में था और मेरी किस्मत देखो, कल ही रिटायर हुआ हूं और आज शादी करने के लिए मुंबई आ गया। सीक्रेट एजेंसी? सुनीता सरप्राइज थी। खुद को बचाने के लिए तुम कहानियां अच्छी बना लेते हो। अब तो मुझे तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। समर ने सीधे सीधे जवाब दिया, मेरे बारे में कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब? सुनीता बोली। समर ने कहा, मैं रॉ में था, हमारे डिटेल सिर्फ हमारे कमांडर के पास ही होते हैं, तो तुम्हें खामखा परेशानी होगी। इंस्पेक्टर सुनीता को यकीन नहीं हुआ। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो अच्छा, तो साहब सीक्रेट एजेंट थे। अच्छी कहानी है। खैर वो तो मैं पता लगा ही लूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा उस लल्लन के साथ कोई भी कनेक्शन निकला तो बाकी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार रहना। अपनी बात को पक्का करने के लिए इंस्पेक्टर को थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। उसने समर से आगे पूछा, रहते कहां हो यहां? समर ने एक कार्ड निकाला और उस पर नजर गड़ाते हुए आगे बोला, कहा ना मैंने, मैं यहां शादी करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें अपने मंगेतर के डैड का एड्रेस जरूर दे सकता हूं, नारंग विला 101 हिल रोड, बांद्रा वेस्ट। इंस्पेक्टर एड्रेस सुनते ही चौंक गई। वो बोली, अजय नारंग का घर? वो कुछ सोचकर अचानक से हंसने लगी। अब ये मत कह देना कि तुम्हारी मंगेतर का नाम शालिनी है। समर ने हैरानी से पूछा, हाँ आप जानती है क्या उसे? इंस्पेक्टर की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बोली, सिर्फ जानती ही नहीं, अच्छी तरह पहचानती भी हूं। शालिनी मेरी स्कूलमेट है। वैसे शालिनी कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाती और मुझे उसने कभी नहीं बताया कि उसकी सगाई हो गई। सोच लो, अगर ये झूठ निकला तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। समर ने भी लंबी सी स्माइल देते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं होगा। एक काम करो, तुम मेरे होने वाले फादर इन लॉ से पूछ लेना। उनसे क्या पूछना? मैं तुम्हें ऐसे इंसान से मिलाती हूं जो खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। फिर मैं तुम्हें घर दिलाती हूं हवालात में। सीक्रेट एजेंट। समर जानता था कि वो उसे कहां ले जाने वाली है, इसलिए वो भी चुपचाप बैठा रहा। उनकी कार ट्रैफिक कम होने की वजह से सरपट दौड़ रही थी। वे हाईवे से होते हुए बांद्रा पहुंच चुके थे। एक आलीशान बंगले के सामने उनकी जीप रुकी। वो नारंग विला था। सुनीता ने समर की तरफ देखा और स्ट्रिक्टली कहा, सीक्रेट एजेंट, लो आ गया तुम्हारा ससुराल। चलो अब अंदर चलकर बात करते हैं। पुलिस की जीप देखते ही नारंग विला का गार्ड वहां आया। सुनीता ने अंदर जाने के लिए एंट्री पास मांगा। गार्ड इंस्पेक्टर को जानता था क्योंकि वो यहां आती रहती थी। समर भी बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी से उतरा और सुनीता के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों बंगले के अंदर थे। इमारत बाहर से जितनी आलीशान दिख रही थी, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा शानदार और काफी बड़ी थी।
स्विमिंग पूल, गार्डन, फिटनेस सेंटर और एक बड़ा सा बैडमिंटन कोर्ट। दरवाजे पर पहले से एक बूढ़े काका खड़े थे। सुनीता को देखते ही वो खुश होकर बोले, अरे सुनीता मैडम, आइए आइए, बड़े दिनों बाद। सुनीता ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ काका, कुछ काम था। वैसे कहाँ है हमारी मैडम? बेबी तो अभी जिम में है, लेकिन सुबह से वो काफी गुस्सा है। बड़े साहब से किसी बात को लेकर थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। काका अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। सुनीता ने कहा और समर को उसके पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ी। जिम के बाहर ही सुनीता ने समर को रोक लिया और कहा, एक आखिरी मौका दे रही हूं। अगर अभी भी सच नहीं बोला तो याद रखना, यहीं से हथकड़ी पहनाकर सीधे हवालात ले जाऊंगी। समर डरने वालों में से नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वो बोला, वो तो वक्त ही बताएगा मैडम, सच क्या है और झूठ क्या। वैसे भी मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। सुनीता गुस्से से लाल हो गई। बहुत हो गया, तुम ऐसे नहीं मानोगे, कहकर उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और समर के एक हाथ को खींचकर उसकी कलाई पर लॉक कर दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन समर के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर रुक गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसके हाथों पर नजर डाली तो देखकर वो हैरान हो गई। हथकड़ियां समर की कलाई पर नहीं, बल्कि उसकी खुद की कलाइयों पर थी। सीक्रेट सर्विस की स्पेशल स्किल्स मैडम। समर ने सुनीता के सामने अपनी उंगलियों को नचाते हुए कहा। हथकड़ी पहने हुए सुनीता बुरी तरह से चिढ़ गई थी। समर के सामने उसे झुकना ही पड़ा। उसने ना चाहते हुए कहा, ठीक है, अब खोलो इसे। मान गए कि तुम हो सीक्रेट एजेंट। समर फिर से मुस्कुराया और सुनीता को चिढ़ाते हुए बोला, बड़ी जल्दी समझ गई। उसने सुनीता की हथकड़ी खोल दी। दोनों जिम में दाखिल हुए। रूम के बीचों बीच शालिनी बॉक्सिंग बैग पे प्रैक्टिस कर रही थी। शालिनी नारंग ग्रुप की सीईओ, जितनी अमीर थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। उसकी फिटनेस देख किसी भी रशियन एथलीट को भी जेलसी हो जाए, लेकिन लड़के उसे सिर्फ उसके पैसों की वजह से पसंद करते थे। इसलिए आज तक शालिनी की नजरों में किसी से शादी करने का ख्याल तक नहीं आया था और वो लड़कों के मामले में भी काफी अलर्ट हो गई थी। जैसे ही समर ने शालिनी को देखा, वो उसे हैरानी से देखता रह गया और बोला, 10 तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ 8 नंबर पूरे दे सकता हूं। 8। शालिनी का मुंह बन गया। बॉक्सिंग बैग पर पंच मारते हुए उसके हाथ रुक गए और वो समर की ओर देखकर बोली, Who the hell are you? उसका फेस देख समर मुस्कुरा दिया। ये किसे लेकर आ गई सुनीता? सुनीता को शालिनी के रिएक्शन की कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसने कहा, तुम सच में इसे नहीं जानती? ये तो कह रहा था कि ये तुम्हारा मंगेतर है। व्हाट? शालिनी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वो समर की तरफ देख बोली, ये फियांसे, वो भी मेरा। इम्पॉसिबल। शालिनी ने अभी बात खत्म नहीं की थी कि समर कूल अंदाज में बोला, मेरा भी तुमसे शादी करने का कोई खास इरादा नहीं है, लेकिन क्या करे, तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी ने ये रिश्ता तय किया है तो। शालिनी गुस्से से लाल हो गई। You bloody idiot, just shut up. वो तुरंत सुनीता से बोली, मेक श्योर कि हवालात में इसकी ऐसी खातिरदारी हो कि मुझसे शादी करने का तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी भूल जाए। सुनीता समर का झूठ पकड़े जाने पर अब रोल में आ गई थी। उसने हथकड़ी निकाली और बोली, मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहा है। अब तो इसे मैं बताती हूँ कि मैं इसके जैसे छिछोरों का क्या हाल करती हूँ। समर अभी भी रिलैक्स लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुनीता समर को अरेस्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि तभी एक भारी आवाज सुनाई पड़ी, स्टॉप, समर इज राइट। उन्होंने देखा शालिनी के डैड उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शालिनी कंफ्यूज्ड और शॉक थी। वो बोली, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? ये लोफर मेरा फियांसे। मिस्टर नारंग ने कहा, सुबह तुम्हें यही तो बता रहा था, मगर तुम नाराज होकर यहाँ बॉक्सिंग करने आ गई। थैंक यू डैड, वरना दोनों मैडम ने तो डिसाइड कर लिया था मुझे जेल भेजने का। समर अजय नारंग की तरफ बढ़ा। अजय नारंग ने उसे देख के गले लगा लिया और शालिनी को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, मीट समर प्रताप, एक्स सीक्रेट एजेंट, जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है।
शालिनी और सुनीता दोनों ही शॉक थी।